अगला प्रश्न है हमारे पास क्या, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब 8 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना है, 8 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा वृत्त। अब वो कह रहा है इस वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया गया है। क्या बनाया गया है? वर्ग। वर्ग कैसा होता है? जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, है ना बेटा। इसको इंग्लिश में हम स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर भी कहते हैं। तो ये है इसके अंदर वर्ग। देखो ये क्या है, इसके अंदर वर्ग दे रखा है। अब ये कह रहा है कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त, इसकी त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर है त्रिज्या। अब बताओ मुझे, अगर मैं त्रिज्या बनाऊं यहां तक, ये त्रिज्या होती है ना, ये त्रिज्या है। अगर मैं यही त्रिज्या इधर भी खींच लूं, इधर भी हम खींच लें, तो ये आर है और ये भी आर है। त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं, रेडियस जिससे बोलते हैं रेडियस। तो आर से डिनोट करते हैं, ये त्रिज्या आर है, ये भी त्रिज्या आर है। अब मुझे देखकर अगर बताओ, क्या ये वर्ग का विकर्ण नहीं दिख रहा आपको? ये क्या है? वर्ग का एक विकर्ण भी है ना। तो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग। अब देखो ये वर्ग हमने बना दिया, अब वो कह रहा है कि इसके अंदर ही बने। तो इससे बड़ा वर्ग नहीं बन सकता, है ना। इससे बड़ा तो वर्ग नहीं बन सकता। अब ये हमारी आर, ये भी हमारी आर। तो आर त्रिज्या मतलब कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर हो गई अब वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर दी है 8 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास कितना होगा? 8 दूनी 2, मतलब त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर हो गया व्यास, है ना। क्योंकि ये वर्ग बनाया गया है वृत्त के अंतर्गत। देखो ये लिख सकते हैं बात इसको, क्योंकि वर्ग वृत्त के अंतर्गत बनाया गया है, इसलिए वृत्त का व्यास बराबर होगा वर्ग के विकर्ण के, वर्ग के विकर्ण के। ठीक है, वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा वृत्त का व्यास, क्योंकि इसी के अंदर बनाया गया है। अब ये बात समझ आ गई। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं बचपन से ही कि क्या होता है, साइड का यानी भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है ना। भुजा का स्क्वायर होता है। अब यहाँ तो हमें भुजा दे नहीं रखी है। क्या है? भुजा तो हमें यहाँ दी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? और एक दूसरा फॉर्मूला होता है वर्ग का, 1/2, 1/2 विकर्ण, विकर्ण का स्क्वायर। क्या होता है? 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। अब विकर्ण क्या दिया है बेटा यहाँ पे? 1/2 गुणा 16 का स्क्वायर। क्या दिया है? 16 का स्क्वायर है। अब 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। कितना होता है? 256। 256/2, 2 से काटोगे इसको तो कितना आ गया? 128 आ गया। 128 दूनी 256 होता है ना। तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये क्या है? क्षेत्रफल है। यूनिट उसकी 2 होती है। क्या होती है? मात्रा उसकी 2 होती है। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, है ना। तो ये आपका बेटा आंसर आ गया कितना? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। बताओ, सिंपल था एकदम प्रश्न, पर फिर भी आप कहोगे कि ये कैसे आया सर, है ना। तो बेटा ये आप देखो एक बार, समझो इसको। अगर समझ नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं फिर से समझाऊंगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन यही प्रश्न आपसे 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। 1 नंबर के प्रश्न बच्चे अधिकतर यही करते हैं कि इधर उधर से टीप लेते हैं और गलत टिक करे आते हैं।
बेटा नकल नहीं करनी है आपको, इधर-उधर ताका-झाकी नहीं करनी है, आपको अपने दिमाग से, अपने ये पढ़ाए हुए इस फ़ॉर्मूले से आपको प्रश्न को हल करना है और सही उत्तर पे निशान लगाकर आना है ना? गलत निशान नहीं लगाना है। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव में आया तो निशान लगेगा चलेगा, पर अगर ये वहीं 2 नंबर में आ गया प्रश्न, क्योंकि आता है अक्सर ऐसा हो जाता है कि 2 नंबर वाले प्रश्न आपके रख दिए जाते हैं, आपके बहुविकल्पीय में और अति लघु में रख दिया जाता है ये बहुविकल्पीय वाला प्रश्न। तो जब बहुविकल्पीय वाला प्रश्न अति लघु में आएगा तो क्या करेंगे आप? ऐसी तरीके से हल करेंगे। जब हल करेंगे तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है बेटा?